हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसको लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर भी कहा जाता है। चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। रिटर्न्स टू अ फैक्टर मीन्स चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ गुड व्हेन the quantity of one factor is increased while that of other factors remain constant। तो सिंपल वर्ड्स में टोटल प्रोडक्शन में या टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड में क्या फर्क पड़ेगा शॉर्ट पीरियड में अगर वेरिएबल फैक्टर को जो वेरिएबल फैक्टर है वो फैक्टर जो शॉर्ट पीरियड में चेंज हो सकता है और बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स्ड हैं। अगर वेरिएबल फैक्टर को चेंज किया जाए तो प्रोडक्शन में क्या चेंज आएगा उसको रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहा जाता है। इट इज अ शॉर्ट रन फिनोमिना। ये एक शॉर्ट रन फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर वेरिएबल है, बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स रहते हैं। तो जैसा कि नाम है रिटर्न्स टू अ फैक्टर मतलब एक फैक्टर के चेंज करने से प्रोडक्शन में क्या फर्क पड़ेगा। तो एक फैक्टर तो सिर्फ शॉर्ट पीरियड में ही चेंज होता है। ठीक है, तो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। रिटर्न्स टू अ फैक्टर में तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी आ जाती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। यहाँ मैं शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। मैंने इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर पे डिटेल्ड वीडियोस भी बनाई हुई हैं। अगर आपको वो चाहिए होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट में कह देना कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। Increasing returns to a factor refers to a situation in which each additional unit of variable factor combined with fixed factors adds more quantity of output. That is, when marginal productivity of variable factor increases as more of it is used, it is called increasing returns to a factor। तो increasing returns to a factor एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्वांटिटी ऑफ लेबर या वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएं तो टोटल प्रोडक्शन काफी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ जाती है और ये एक ऐसी सिचुएशन भी मानी जाती है जिसमें मार्जिनल प्रोडक्ट काफी तेजी से बढ़ता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लो लेबर की बात चल रही है 1 2 3 4 5। तो अगर हम देखें तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर में टोटल प्रोडक्शन बढ़ती है मगर इंक्रीजिंग रेट से। जैसे 10 से बढ़ी, अब 20 से बढ़ेगी तो 30 होगी, अब 30 से बढ़ेगी तो 60 होगी, फिर 40 से बढ़ी, फिर 50 से बढ़ी। तो सिंपल वर्ड्स में देखें तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और टोटल प्रोडक्शन ये जो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है इसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहते हैं क्योंकि सिर्फ लेबर के बढ़ने से टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो इस केस में अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्शन देखूं तो फर्स्ट का अगर मैं 10 ले लूं तो दूसरे में चेंज कितना है 20, फिर चेंज कितना है 30, फिर चेंज कितना है 40, चेंज कितना है 50। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर में जो भी फैक्टर होता है उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्शन होती है वो लगातार बढ़ रही होती है। ठीक है, मैंने इसके प्रॉपर टेबल एंड डायग्राम अलग से एक वीडियो में भी बनाए हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। अगर आपको वो डिस्कस कर मतलब अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। इन अदर वर्ड्स, in this situation total output increases at increasing rate when more units of a variable factor are combined with a given quantity of fixed factor। कि अगर more variable factors आप इस्तेमाल करें with given quantity of fixed factors तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। तो उसी को ही जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है इसमें वो आ जाता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर हम वेरिएबल फैक्टर लेबर को बढ़ाएं तो टोटल प्रोडक्शन कांस्टेंट रेट से ही बढ़ती है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर रेफर्स टू अ सिचुएशन in which additional units of a variable factor adds the same amount of output, that is when the marginal product of the variable factor is constant। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम यहाँ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएं तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट रेट से ही बढ़ती है या फिर हम ये कह सकते हैं जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वेरिएबल फैक्टर का वो सेम रहता है। ये कैसे रहता है मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो यहाँ मैंने क्वांटिटी ऑफ लेबर ले लिया 1 2 3 4 5। टोटल प्रोडक्शन जो है कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है तो ये होगी 10 20 30 40 50। तो इस केस में अगर मुझे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल प्रोडक्शन निकालनी है तो चेंज कितना है, पहले 0 था 10 10 का चेंज आया, कितना चेंज आया 10 10 10, हमेशा 10 10 का ही तो चेंज आ रहा है ना। तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हुई 10। तो इस केस में मार्जिनल प्रोडक्शन या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन सेम रहती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स the additional application of the variable factor increases the output at constant rate। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम एडिशनल फैक्टर्स लगाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती है मगर उल्टा बोल गया मैं, मार्जिनल प्रोडक्शन नहीं बढ़ती, मार्जिनल प्रोडक्शन कांस्टेंट रहती है। या फिर आप कह सकते हो
कि क्वांटिटी ऑफ लेबर या वेरिएबल फैक्टर के बढ़ाने से टोटल प्रोडक्शन बढ़ती है एट कांस्टेंट रेट। समझ गए बात। नेक्स्ट आ जाता है, अब ये कांस्टेंट रेट के ऊपर भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। थर्ड लॉ जो आ जाता है इसके अंदर वो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है? ये कहता है कि अगर हम लेबर या वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएं तो जो टोटल आउटपुट है उसमें डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज आता है। ठीक है, तो diminishing returns to a factor refers to a situation in which each additional unit of a variable factor adds lesser and lesser amount of output. That is, when the marginal product of a factor falls as more units of it is used. तो जैसे जैसे आप लेबर्स का इस्तेमाल ज्यादा करोगे, जो टोटल प्रोडक्शन है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी, या फिर कह सकते हो कि मार्जिनल प्रोडक्शन गिर जाएगी। इसको भी मैं एक छोटे से टेबल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आपके पास क्वांटिटी ऑफ लेबर है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल प्रोडक्शन है मान लो 10। अब डिमिनिशिंग रेट दिखाना है ना, तो पहले 10 से बढ़ी तो 10 से कम से बढ़ाओ, 8 से बढ़ाओ तो 18 होगी, 8 के बाद 6 से बढ़ाओ, 6 के बाद 4 से बढ़ाओ, 4 के बाद 2 से बढ़ाओ, फिर बढ़ाना ही बंद कर दो, फिर उल्टा गिरा दो। इसे कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अगर मैं यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन निकालने की कोशिश करूं तो पहले 0 थी और 10 का चेंज आया 10 होगी, नेक्स्ट चेंज कितना है 8, फिर नेक्स्ट चेंज 6, फिर 4, फिर 2, 0 का चेंज, -2 का चेंज। तो आप ये जो रिलेशनशिप देख पा रहे हैं ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर की देन है। ठीक है, in this situation, output tends to increase at a diminishing rate as more of variable factor is combined with the fixed factors. अगर ज्यादा वेरिएबल फैक्टर मतलब वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे along with fixed क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स, जो फिक्स फैक्टर्स है उनकी क्वांटिटी सेम रखी, वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज तो हो रही है मगर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। समझ की बात। तो ये जो तीनों के तीनों लॉज हैं ये रिटर्न्स टू अ फैक्टर की ऑल्टरनेटिव्स में जाने जाते हैं। वेरियस इकोनॉमिस्ट्स एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इन द शॉर्ट टर्म्स in the short run in terms of the above mentioned three laws of returns। तो कई इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है। कई कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स आएगा, कोई कहता है डिमिनिशिंग आएगा, कोई कहता है कांस्टेंट आएगा। अपने अपने तरीके से थ्योरी अपनी थ्योरीज में इस्तेमाल किया हुआ उन्होंने। They explained that increase in the quantity of variable factors on a given quantity of fixed factors will initially lead to increasing returns, but it will ultimately lead to diminishing returns to a factor। तो कईयों का ये मानना है, कई इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये मानना है कि अगर हम फिक्स फैक्टर्स की क्वांटिटी उतनी रखें और वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को इंक्रीज करते रहें तो शुरू शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न्स आते हैं, और अगर कुछ ज्यादा ही फिक्स फैक्टर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और जो लेबर है या फिर जो वेरिएबल फैक्टर्स है उसकी क्वांटिटी को ज्यादा ही बढ़ा दी तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी आ जाते हैं। इस चीज को हम जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं, जिसका नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और फुल एक्सप्लेनेशन उसमें मैं करूंगा। द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर इज द इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन द इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड द डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और ये माना जाता है कि ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बीच विचाले का टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो मैं करवाऊंगा वो होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, और लॉन्ग क्वेश्चन में आपने किस तरीके से पेपर में अटेम्प्ट करना है वो मैंने पूरा का पूरा लिख के आपको दिखा देना है। टेक केयर, बाय बाय।